हेलो फ्रेंड्स, दिस दर्शन देसाई। वेलकम टू ध्रुवा फिनकॉर्प अगेन। आज बात करेंगे मार्केट की। मार्केट आज बुरी तरीके से गिरा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी करीबन 1.27% गिरा है, नियरली 300 पॉइंट्स। और बैंक निफ्टी जो है करीबन 1% गिरा है, नियरली 500 पॉइंट्स। तो इट्स अ ब्रूटल फॉल फॉर द डे, यू कैन से। करीबन अपने हाई से अभी भी मार्केट 9% गिरा है, 10% के आसपास अभी तक नहीं गिरा है। 10% के ज़्यादा होगा then it's a panic situation of course, but till the time hold, sit tight, hold tight, okay. लोग बोल रहे हैं कि मतलब मार्केट में इस तरीके से भी बात कर रहे हैं कि जो यूएस के इलेक्शंस है उसके हिसाब से हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं, लेकिन भाई साहब यूएस के इलेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट तो बढ़ रहे हैं, यूएस मार्केट इज गेटिंग हाई। यूएस बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है, यूएस मार्केट्स भी बढ़े हैं, डाउ भी बढ़ा है, S&P 500 भी बढ़ा है। तो हम जो गिर रहे हैं हमारे हिसाब से गिर रहा है, हमारे अपने कारणों से गिर रहे हैं। हमारे अर्निंग्स इज़ नॉट अप टू द मार्क। जो कंजम्पशन डेटा आ रहा है वो भी नहीं आ रहे हैं, फिर वो ऑटो हो या कंजम्पशन या कंज्यूमर्स हो, जो भी है, जो भी डेटा आ रहे हैं वो हमारे हमारे नॉट अप द मार्क। उसके हिसाब से हम लोग गिर रहे हैं। एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस जारी है। वी आर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और मार्केट इज़ आर लिटिल बिट ओवर वैल्यूड। तो ये अगर पुल बैक आता है तो इट्स गुड फॉर एवरीबडी। ऑफ कोर्स आप बोलोगे भैया ये मार्केट गिर रहा है और ये बढ़ रहा है, गुड फॉर एवरीबडी, बट ऑफ कोर्स मार्केट इस तरीके से ही चलता है, जिगजैग होके ही चलता है। स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो भाई साहब मार्केट बहुत डेंजरस सिचुएशंस में आप समझ लो। तो अगर वो जिगजैग होके पुल बैक होके कर रहा है, चल रहा है, तो इट्स गुड साइन फॉर एवरीबडी। ठीक है। यूएस इलेक्शंस की हमने बात की है, यूएस इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे थोड़ा। तो जिस तरीके से जो है मतलब यूएस में कल से वोटिंग चालू हो रही है, पाँच छः में, ये 2 दिन जो है वो हमारे लिए भी वॉलेटाइल हो सकते हैं। लुकिंग टू द यूएस मार्केट्स किस तरीके से वो करेंगे। यूएस में आपको पता है जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में मतलब ट्रम्प चाचा और अपनी कमला काकी दोनों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से, जैसे हमारे यहाँ होता है। डेमोक्रेसी इसी तरीके से वर्क करती है हर जगह पे। बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स जो है, ट्रम्प जो है 1.5% के हिसाब से अपने आगे है, तो चांसेस हैं कि ट्रम्प जीत जाए। जो सर्वे के डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो दिस इज़ गुड फॉर मार्केट्स। मार्केट ट्रम्प अगर आएगा तो मार्केट्स के लिए क्यों गुड है। तो भैया इस तरीके से है कि जैसे ट्रम्प आएगा तो उसने इस तरीके से अपना विज़न दिया है, अपने पॉलिसीज़ को क्लियर किया है कि भाई साहब मैं जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटाऊंगा, फॉरेन टैरिफ बढ़ाऊंगा। तो फॉरेन टैरिफ अगर बढ़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्सेस घटेगा, तो अमेरिकन कंपनीज़ के लिए, अमेरिकन पीपल के लिए वो अच्छा है। अगर डेमोक्रेट्स आएंगे तो वो तो टैक्स बढ़ाने वाले हैं, टैक्स बढ़ेंगे मतलब। और ज़्यादातर देखा गया है कि डेमोक्रेट्स जब आते हैं तो वॉर भी बढ़ता है, वॉर भी होता है, वॉर लंबा खींचता है। इस तरीके से है, तो चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है। ऑफ कोर्स ये यूएस पीपल और यूएस एज ए नेशन, एज ए स्टेट के लिए वो अपने हिसाब से देखेंगे कि उनको क्या करना है। थोड़ा मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। यूएस इलेक्शंस तो सब बोलते हैं कि उधर पे डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल वोटिंग होती है, लेकिन डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल वोटिंग नहीं होती है। वो लोग भी इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं, जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से वो लोग भी इलेक्टोरल कॉलेज को वोट कर देते हैं और उसके हिसाब से फिर वो आगे प्रेसिडेंट्स को वोट चला जाता है। तो उनका सिस्टम जो है वो पूरा अलग तरीके से है। उनके यहाँ भी 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 है सीट्स है और सेनेट में 100 सीट्स है। टोटल मिला के 535 है। और 3 जो सीट जो है वो वाशिंगटन डीसी की है, उनके कैपिटल की है, उधर से जहाँ से जो खुद गब्बर आता है। तो टोटल 538 सीट्स की उन लोगों के यहाँ वोटिंग होगी। और इसमें इस तरीके से है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है टोटल 538, वो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से गिने जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी स्टेट में मतलब मान लो कि नवाडा है, उसमें 20 इलेक्टोरल कॉलेजेस है, तो उसमें अगर 20 में से 11 अगर रिपब्लिकन जीते हैं, 9 अगर डेमोक्रेट्स जीते हैं, तो इस तरीके से नहीं है कि 11 सीट रिपब्लिकन में गिनी जाएगी, 9 डेमोक्रेट्स में गिनी जाएगी। वोटिंग परसेंटेज देखा जाता है, जिसका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है उसको पूरी की पूरी सीट चली जाती है। वो लोग बोलते हैं विनर्स टेक्स ऑल। तो भाई साहब उधर पे तो इस तरीके से गई गणित है, विनर टेक्स ऑल। तो हमको देखना पड़ेगा कि मतलब किसके वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा आते हैं। इसीलिए ये 1%, 1.5% की जो हर बार मैं बात करता हूँ, तो उसके लिए वो बहुत मायने रखता है। ज़्यादातर रेड एंड ब्लू, मतलब जो रेड है रिपब्लिकन है, ब्लू डेमोक्रेट्स है।
तो स्टेट्स जो है काफ़ी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी बार ऐसा रहता है कि भैया ये तो बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये है, ये तो इसका है, इस तरीके से। तो काफ़ी स्टेट्स लेकिन इस तरीके से होते हैं, हर बार वो अलग अलग हो सकते हैं, नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, कि वो लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि किसको वोट देंगे, तो वो स्विंग स्टेट्स बोले जाएंगे। जो वोटिंग परसेंटेज जिस पार्टी को उधर पे ज़्यादा मिलेगा वो पूरा का पूरा स्टेट उस पार्टी को चला जाएगा, तो दैट विल बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। यूएस इलेक्शंस का उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो किस तरीके से प्रेसिडेंट्स को लाते हैं। प्रेसिडेंट्स लाने में भी मतलब जो जैसे मतलब कौन मतलब इसको नॉमिनेट करेगा कि भैया इस तरीके जैसे ट्रम्प रिपब्लिकन से इलेक्शन लड़ेगा या फिर कमला काकी डेमोक्रेट्स की ओर से करेंगी, तो उनके यहाँ प्राइमरी और कॉकस दो बोलते हैं। प्राइमरी और कॉकस क्या है आप बोलोगे, तो कॉकस इस तरीके से है कि उनके यहाँ सब मतलब जैसे कि डिस्कशंस होते हैं, स्टेट लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, म्यूनसिपालिटी लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, वो कॉमन पब्लिक की डिस्कशंस होती है, कॉमन बॉडीज़ होती है, कॉमन लोग होते हैं, वो लोग बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि हमको किसको कैंडिडेट बना है, रिपब्लिकन का या डेमोक्रेट्स का, दोनों में सेम तरीके से होता है। और प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी भी जैसे हमारे यहाँ होता है कि पार्टी की एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मतलब जो पार्टी के लोग होते हैं वो अपनी ओर से फीडबैक देते हैं ऊपर लेवल तक कि भैया किसके लिए बातें चल रही है, कौन हो सकता है अपना उम्मीदवार, ठीक है। तो ये प्राइमरी जो है वो पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं, कॉकस जो है वो आम जनता बैठ के चर्चा करके डिसाइड करती है। सो प्राइमरी और कॉकस के हिसाब से उनका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसका इलेक्शन होता है। उसके बाद से फिर वो कैंपेन में आते हैं। कैंपेन एक साल मतलब ये पूरी चीज़ जो है वो एक साल पहले से शुरू हो जाती है। और जैसे दूसरा यूएस जो इलेक्शंस जो है उनकी डेट इस तरीके से फिक्स नहीं रहती है, लेकिन इनका दिन फिक्स रहता है। पहले सोमवार के दूसरा जो मतलब जो दूसरे दिन जो आएगा मंगलवार, पहले सोमवार के बाद का मंगलवार, उसमें उन लोगों का इलेक्शंस होता है। मतलब कि पहली तारीख को अगर पहला मंगलवार आ जाता है तो उसमें इलेक्शन नहीं होगा। जो पहला सोमवार है उसके बाद का जो मंगलवार होगा उसमें ही इलेक्शंस होते हैं। तो आइडियली आप देखोगे तो एक तारीख को उनका इलेक्शंस कभी नहीं होगा। अगर मंगलवार को इलेक्शंस आ रहा है, अगर सोमवार को एक तारीख आ रही है तो 2 तारीख को ही इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो इनकी डेट से उनका मतलब पूरा जो स्वेरिंग सेरेमनी है वगैरह वो फिक्स है। 20 जनवरी को उनका होगा। वैसे इनके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी लंबे चलते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है, ईवीएम को सेट किया, शाम तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। उनके काफ़ी बार हफ्ते 10 दिन 15 दिन भी चलते हैं। और इट्स अ लॉन्ग काउंटिंग प्रोसेस फॉर यूएस इलेक्शंस। तो आई थॉट कि मतलब आपको थोड़ा बता दूं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ तो सबको पता है भैया, कांग्रेस बीजेपी ये वो सब चलता रहता है, ठीक है। थोड़ा मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में अगर आप देखोगे आज के दिन में, आज जो है जैसे मैंने बताया 1.27% के आसपास से ये गिरा है। तो मार्केट ये डेली कैंडल के हिसाब से अगर देखोगे तो ये जो पूरा जोन था जिस टाइम पे मार्केट ने इधर पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली दी थी, तो अगर आप देखोगे ये जो जोन था पूरा मतलब करीबन 24,400 से लेके ये जो पूरा जोन है मतलब 23,900, तो 500 पॉइंट्स में काफ़ी मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 10 दिन के आसपास का कंसोलिडेट किया। उसके बाद मार्केट ने रैली दी। मार्केट ने जो रैली दी थी, आई जस्ट शो यू कि कितनी थी, दैट इज़ नियरली 8% मार्केट इधर से चली थी। तो इट्स अ क्रूशियल थिंग। ये जो जोन है, इस जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे थे 4-5 दिन से, इसी जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आज उसको ब्रेक कर दिया है। तो हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट काफ़ी बेरिश हुआ है आज के दिन में, क्योंकि उसने इस जोन को ब्रेक किया है। लेकिन क्लोजिंग जो है वैसे इसी जोन में आई है क्लोजिंग, लेकिन जो आज का लो था, इस लो को उसने ब्रेक किया है। अगर ये लो भी ब्रेक होता है, आज का अगर लो ब्रेक होता है, तो मार्केट अगेन मूव्स टुवर्ड्स 23,600 23,500। सो अगेन इधर से मार्केट नीचे जा सकता है। 15 मिनट कैंडल में देखेंगे निफ्टी में कि आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। ओवरऑल जो है ये वीकली जोन था। इस लास्ट वीक के लो को आज उसने तोड़ा है, और ये जो सेकंड वीक का लो था उसके आसपास आया। इन बिटवीन द सेकंड वीक एंड द फर्स्ट वीक के लो के आसपास मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बाद थोड़ा पुल बैक दिया था। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो आज इतना ट्रेड का चांस किसी को मिला नहीं होगा। पहली ही जो कैंडल थी
करीबन आप देखोगे तो पहली कैंडल ने ही करीबन 200 पॉइंट के आसपास का मुंह दे दिया था, तो आई थिंक देयर इज़ नो चांस फॉर द ट्रेडर टुडे, बट स्टिल ये मार्केट उसके बाद करीबन आधा घंटा उसने होल्ड किया, फिर वापस ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दे के वापस मार्केट ने ये जो पूरा जोन है करीबन 23,900 से लेकर 23,800, इट्स अ क्रूशियल जोन। अगर इसको कल वापस मार्केट तोड़ेगा तो हम लोग 23,600 23,500 के आसपास जा सकते हैं। अगर कल गैप डाउन हुआ तो समझिए कि मार्केट बैरिश है, मार्केट का जो मूड है वो नेगेटिव होगा, नीचे की ओर जा सकता है। अगर थोड़ा भी गैप डाउन हो सकता है तो मार्केट के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस है। आप इधर पे देखोगे 24,700 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। ये पहला रेजिस्टेंस है जो पहले वीक का ये लो है, यही रेजिस्टेंस है जो उसको रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने से। अगर उसको ब्रेक करेगा तो करीबन इसी जोन में आएगा, 124-150 के आसपास आएगा, बट स्टिल देर इज़ नो ट्रेड रिकमेंडेशन इन दिस पर्टिकुलर जोन। ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा क्योंकि इधर पे वॉलेटिलिटी होगी, आपके स्टॉप लॉस कटेंगे, तो बेटर डोंट ट्रेड इन दिस। और सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस इज नॉट एनी नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर आवर एजुकेशन पर्पस, फॉर आवर लर्निंग पर्पस। आपकी लर्निंग, मेरी लर्निंग, हम दोनों की लर्निंग के लिए ये है। अगर मार्केट कल आज के लो को अगर मार्केट ने तोड़ा तो आपको और इधर से करीबन 200 पॉइंट मिल सकते हैं, तो यू हैव टू लुक फॉर इट। ओके, ये तो बात हो गई निफ्टी की। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से बिहेव करेगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ओवरऑल जो है आज उसने मतलब ओवरऑल ट्राई किया कि ये निफ्टी के फॉल को संभाले। उसके हिसाब से बैंक निफ्टी कम गिरा था पहले, लेकिन फिर भी मतलब उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी हम लोग बात करेंगे 15 मिनट्स में। ये डेली कैंडल्स में आप देखोगे तो ये जो पूरा जोन है 2000 पॉइंट का, करीबन 52,400 से लेके ये जो है 50,300 तक का ये पूरा जोन जो है 50,300 में 1 2 3 बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। और मार्केट ने पहली बार करके इधर से करीबन 7-8 पॉइंट की रैली दी, वापस 7-8 पॉइंट इधर पे आया, वापस उसने ट्राई किया पुल बैक देने के लिए, लेकिन अगेन इट कम बैक अगेन। सो ये जो जोन है इट्स बेसिकली नो ट्रेड जोन। 2000 पॉइंट का है, बैंक निफ्टी के लिए 2000 पॉइंट इज नथिंग। 1100-1200 पॉइंट एक दिन में चला जाता है। तो इसमें इस जोन में जब तक है आपको मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग दिस। इसमें आपके स्टॉप लॉस कटने की पूरी संभावना है। अगर आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो कि मतलब इस तरीके से रेंज ये बनी जो है उसमें अगर आप अपने इसको पकड़ सकते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दिस। अगेन ये जो था ये डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी रैली दी थी। इधर से आप देखोगे नीचे से बॉटम से तो बैंक निफ्टी करीबन 10% के आसपास इधर से चला था, नियरली 4,000-5,000 पॉइंट्स इधर से। ये मतलब आप देखोगे 49,700 से करीबन 54,400-500 तक बाजार चला था। 5,000 पॉइंट्स की अच्छी खासी रैली दी थी। ऑफकोर्स इधर से ही मार्केट वापस गिरा है। ये 2,000 पॉइंट्स में मार्केट रुका हुआ है, तो वी हैव टू थिंक कि मतलब ये तो नो ट्रेड जोन है। अभी तक मार्केट वापस इस जोन मतलब ये जो लेवल है मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है 50,400 तक मार्केट आने की पूरी संभावना है। अगर इसको भी वापस तोड़ेगा, क्योंकि उसने 1 2 3 4 5 बार टेस्ट करेगा, 5 बार अगर वो करेगा उसको ब्रेक डाउन करेगा तो नियरली मार्केट विल अगेन कम टू 49,500। सो मार्केट जो है थोड़ा बैरिश लग रहा है। आप ये देखो, जैसे मैं ये जोन के लिए बोल रहा था, पूरा अक्टूबर महीना अगर आप देखोगे तो मतलब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो पूरा वॉलेटाइल रहा है। अक्टूबर में 200 वॉलेटाइल, FI की भी काफ़ी सेलिंग हुई थी, तो हमारे DI भैया लोगों ने भी उसको संभालने की कोशिश की थी, तो उसके हिसाब से ये वॉलेटिलिटी रही, ठीक है। 15 मिनट्स में आप देखेंगे, 15 मिनट्स में देखेंगे तो किस तरीके से है। जैसे मैंने बताया मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल जो है इसमें काफ़ी जोर से गिरा था बैंक निफ्टी भी, उसके बाद उसने संभालने की कोशिश की। करीबन 1 घंटे के आसपास मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता रहा। अगेन उसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन लास्ट वीक के जो लो था उसके बाद आके उसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके उसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की। इसमें भी रिलायंस जियो का जो IPO आने की बात कर रहे थे, ये वो सब बात करके मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ठीक है, फिर भी ओवरऑल जो है ट्रेंड इज़ नेगेटिव। तो उस नेगेटिव ट्रेंड को आपको देखना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स बनाने पड़ेंगे। लेवल्स मैंने बताए हैं, लेवल्स जो है बैंक निफ्टी के लिए 51,000 इज़ अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर उसको तोड़ेगा
तो वो सीधा 50-300 तक आएगा, ठीक है। और निफ्टी में भी इसी तरीके से नीचे के लेवल ही बन रहे हैं। अभी ऊपर के लेवल में काफ़ी रेजिस्टेंस है, 1-2 तो रेजिस्टेंस इधर ही है, 1-2-3 रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से फॉलिंग मार्केट में रेजिस्टेंस पे आपको सेल के लिए देखना चाहिए। अपने एनालिसिस को देखिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। डोंट फॉलो एनीबडी और किसी के मतलब मैसेज और ये वो सब के हिसाब से अपने ट्रेड्स मत लीजिए, इसमें नुकसान ही हो जाएगी आपको काफ़ी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग्स। तो आई थॉट कि आई दिस ओके। तो ये लेवल्स मैंने बता दिए हैं कि सपोर्ट कौन सा है, अगर वो सपोर्ट तोड़ेगा तो किधर तक आएगा निफ्टी, और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में इसी तरीके की डेली एनालिसिस हम लोग डेली करते रहेंगे। कुछ नए अपडेट्स होंगे, जैसे इलेक्शंस हो गए या कुछ भी नया कुछ होगा तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, ताकि आपको इतना लंबा सुनना ना पड़े, ना देखना पड़े, और उसके क्रक्स आप उसको समझ जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द डे एंड आज के लिए इधर तक ही रखेंगे। थैंक यू।